तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12 स्टार्ट करने वाले हैं। आफ्टर अ वीक हम मिल रहे हैं, राइट। तो अभी के लिए जैसे अभी थोड़ा मेरा पर्सनल कमिटमेंट आ गया था, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू क्रिएट द वीडियो एज वेल, राइट। टाइम का थोड़ा इश्यू हो गया था, बट नाउ वी आर बैक, राइट। सो हमने स्टार्ट किया था आई थिंक 12th में रिटायरमेंट एंड डेथ का जो कॉन्सेप्ट है आपका चल रहा था, राइट। क्या क्या ट्रीटमेंट है, हमने आई थिंक हिडन गुडविल तक कर लिया था। अब हम उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप ये देखोगे कि जो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व होते हैं, राइट, या कोई भी लॉसेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी डेबिट बैलेंस आ रहा है एसेट साइड, तो वो कैसे एडजस्ट करते हैं आप, राइट। मोर ऑफ लेस आपने जो एडमिशन में किया था वो सेम ही है, राइट। थोड़ी सी इसमें चीज आ जाएगी, एक एड ऑन हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन, तो उसका ट्रीटमेंट देखेंगे किस तरीके से होता है, राइट। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट कि किस तरीके से उसको चीजें आगे प्रोसीड होती है, ठीक है। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू, राइट। देन वी विल डिस्कस अबाउट इट कि क्या है कहानी पूरी की पूरी, ठीक है जी। तो आते हैं हम अपने कार्यक्रम में, ठीक है जी। तो यहाँ पे आओ, सबसे पहले इसको कर लो, ठीक। ठीक है, देखो जी। तो हम यहां पे सीखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं कि अभी तक हमने क्या किया है, ठीक है। तो यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग। तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहली चीज हम रिटायरमेंट एंड डेथ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कर रहे थे, ठीक है। मान लो एबीसी पार्टनर है, ठीक है। एबीसी पार्टनर है और एक पार्टनर सी जो है, या तो वो रिटायर हो रहा है, ठीक है, या फिर वो ही इज नो मोर, राइट। कोई भी कंडीशन है, मतलब वो फॉर्म के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, ठीक है। कोई भी रीजन है, वट एवर द रीजन में भी, ठीक है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट हमने केसेस देखे थे। वी हैव सीन कि इसमें न्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या होगा, वी हैव सीन कि गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या होगा। फिर हमने गुडविल का ट्रीटमेंट देखा, गुडविल कैसे निकलती है, क्या ट्रीटमेंट है उसका, किस तरीके से होता है, हिडन गुडविल का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख लिया है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो अब हम ये देख रहे हैं सबसे पहले कि भाई जो भी बैलेंस शीट के भीतर, वैसे मोर ऑफ लेस ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, एडमिशन के टॉपिक में। तो बैलेंस शीट के भीतर अगर मेरे कोई रिजर्व्स है, ठीक है, वट एवर रिजर्व्स में भी वी आर हैविंग, और मे बी प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक एड ऑन टॉपिक आएगा वर्कमैन कंपनसेशन का, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन का इसके बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। मोर ऑफ लेस यहां पे करेंगे और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो विल गॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, ठीक है। तो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की हम यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो भी रिजर्व है आपके, रिजर्व में क्या है, आप कोई जनरल रिजर्व बनाया था, ठीक है, कोई भी कंटिजेंट रिजर्व बनाया था, वट एवर रिजर्व यू हैव क्रिएटेड विच इज शोन, अगर हम बैलेंस शीट यहां पे बनाएंगे, राइट, यहाँ की लाइबिलिटी साइड अब अगर आपकी शो हो रही है, तो यहाँ पे जितने भी रिजर्व आपके दिख रहे हैं, वट एवर रिजर्व है, तो ये क्या होता है, ये ओल्ड पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है, ठीक है। अब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो का मतलब क्या है भाई, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो का मतलब है कि यहां पे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, वो भी तो ओल्ड पार्टनर है। अगर वो रिटायर हो रहा है या वो अब नहीं है, लीगल हेयर को जो भी उसके पैसे या जो भी अमाउंट है वो मिलेगा, तो वो भी तो इसका पार्ट था ना। ये रिजर्व जब क्रिएट हुआ था तो वो भी एज अ पार्ट था बिजनेस का। तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा जो भी रिजर्व है। ऐसे ही मान लो कोई प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, तो वो डेबिट बैलेंस में क्या होगा, इन्हीं पार्टनर में जो ओल्ड पार्टनर थे उनकी ओल्ड रेशियो के हिसाब से खत्म कर देंगे, नील कर देंगे उसे, ठीक है जी। ताकि आगे जो चले, क्योंकि जो नया एग्रीमेंट बन रहा है वो अकॉर्डिंगली नए के थ्रू बने, ठीक है। ये तो हमें सर समझ आ रहा है क्योंकि ये एडमिशन में भी हमने टॉपिक करा था, तो वी हैड अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट कि क्या होता है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है वर्कमैन कंपनसेशन का, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इट इज, पहले आप ये समझो। देखो वर्कमैन कंपनसेशन का जब हम कॉन्सेप्ट प्लान करते हैं, जो भी वर्कमैन कंपनसेशन का आपका WMC की अगर हम बात करें, इसका जब भी कॉन्सेप्ट आप प्लान करोगे, देखो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर क्या होता है, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन के भीतर मेरे लोग जो है या जो भी पर्सन है वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब उनके लिए मैं क्या बनाता हूं, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो बनाता हूं, ठीक है। जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो मैं यहां पे क्रिएट करूंगा, ठीक है जी। अब जब मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहां पे बना रहा हूं, जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने बनाया यहां पे रिजर्व की फॉर्म में, तो इस रिजर्व को किस लिए बनाता हूं मैं, इसलिए बनाता हूं कि जो भी मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं मेरी फैक्ट्री में, जो भी एम्प्लॉय लगे हुए हैं काम कर रहे हैं, राइट। किसी भी तरीके से आप फैक्ट्री का सेटअप ले लो, आप ऑफिस सेटअप ले लो, वट एवर इट इज, ठीक है। अब ये जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मान लो ऑफिस के विद इन प्रेमाइसेस, ठीक है, काम करते करते किसी को कोई दिक्कत होगी, राइट। मान लो एनी एक्सीडेंट दे अकर्ड, राइट, या कोई इश्यू हो गया, कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, वट एवर दे मे बी द केस रिलेटेड टू द वर्कर, राइट। तो अब उसके लिए जो भी खर्चा होना है, उसके लिए पहली बात तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, अगर वो इनसाइड है, मतलब अगर मेरी फैक्ट्री के भीतर वो काम हो रहा है या वो उसकी वजह से, उस काम की वजह से एम्प्लॉय को कुछ ऐसा इश्यू आ गया, ठीक है,
कोई भी हेल्थ इशू आ गया तो उस हेल्थ इशू को मेट करने के लिए मैं एक फंड बना के रख देता हूं, जिसे हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हो सकता है कि कोई आपका, मान लो मैंने यहाँ पे अपने पूरे साल के लिए एक रिजर्व बना के रख दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो मैंने ये बोला भाई, ₹1,00,000 का मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने बना दिया है। ठीक है। अब हो सकता है ये थोड़ा यूटिलाइज हो, या हो सकता है ये यूटिलाइज ना हो। ठीक है। अभी तक बात समझ में आ गई, वर्कमैन कंपनसेशन होता क्या है? कि अगर मैं फैक्ट्री या मैं बिजनेसेस रन कर रहा हूं, तो मेरे यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, राइट, कुछ भी ऐसा रीजन हो जाता है जिसकी वजह से मेरे को एम्प्लॉय को कंपनसेट करना है, राइट, तो उस कंपनसेशन के लिए हम एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लेते हैं, ताकि जो उस ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस चीज से इफेक्ट ना हो। ठीक है जी। अब मैंने रिजर्व बनाया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रिजर्व आपका यूज हो जाए, हो सकता है बैलेंस शीट के एंड डेट में भी ये रिजर्व इतने का इतना ही पड़ा है, राइट। क्या क्या केसेस हो सकते हैं? दो केसेस देखो, दो तीन केसेस बताता हूं। मान लो मैंने रिजर्व बनाया, ठीक है, जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था मेरा ₹1,00,000 का बना, ठीक है। मान लो जो प्रोविजन है इसके लिए, मतलब जो खर्चा हुआ है, जो भी आपका एक्सपेंसेस हुआ है, वो मान लो 50,000 हुआ है, तो अभी मेरा कितना बच गया? 50,000 मेरा बैलेंस अमाउंट बच गया। या मान लो खर्चा 30,000 हुआ, तो मेरा एंड में कितना बैलेंस बच गया? 70,000। ठीक है। पहला केस ये हो सकता है कि भाई जितना रिजर्व है उससे कम मेरा खर्चा हो रहा है, ठीक है। मतलब जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और जो प्रोविजन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो इससे, इस पर्टिकुलर अमाउंट से कम है जो भी प्रोविजन बना है, ठीक है जी। अब यहां पे जब हम बात करते हैं, दूसरा केस ये हो सकता है भाई जितना वर्कमैन कंपनसेशन था उतना ही प्रोविजन भी यूज हो गया, मतलब जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन बना था उतना पूरा का पूरा एंड में यूज हो गया, ठीक है। तीसरा केस ये हो सकता है कि भाई जो भी वर्कमैन कंपनसेशन था उससे ज्यादा प्रोविजन आ गया, ठीक है जी। मतलब मैंने बनाया था ₹1,00,000 का, लेकिन आ गया 1,20,000 का। ये भी केसेस हो सकता है, ठीक है। अब इन केसेस में हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो आप देखो, ठीक है जी। अब देखो, जितना वर्कमैन कंपनसेशन है उसके बराबर हो, राइट, या उससे कम हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अगर उसके बराबर है या उससे कम है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है? जब प्रोविजन ज्यादा हो गया और रिजर्व उतना बना ही नहीं है। ये तो होगी इसके ट्रीटमेंट की बात, बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या नो मोर के केस में, ठीक है, यहां पे मान लो आपका बैलेंस शीट के भीतर ये रिजर्व पड़ा हुआ है, ये लाइबिलिटी में, यहाँ पे अपने वर्कमैन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब रिटायर जब भी हो रहा है, मान लो सी रिटायर हो रहा था, ठीक है, तो यहां पे हमने देखा जिस भी दिन, नॉर्मली एंड में रिटायर होता है, साल का जो एंड होता है उसमें डिसाइड हो जाता है कि अकॉर्डिंगली नहीं कंटिन्यू करेगा आगे के लिए। ये अगर रिटायर हो रहा है, सी अगर रिटायर हो रहा है, तो मैं देखूंगा इस वर्कमैन कंपनसेशन के रिस्पेक्ट में कोई प्रोविजन आया है क्या। अगर कोई प्रोविजन आया तो उस प्रोविजन को एडजस्ट करके जितना भी रिजर्व बना है वो ओल्ड पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, सेम एज जनरल रिजर्व, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है, मान लो अब ये अगर ये प्रोविजन कम है तो कोई दिक्कत नहीं, जो रिमेनिंग है वो मैंने बांट दिया। दूसरा केस ये हो सकता है भाई वर्कमैन कंपनसेशन जितना भी बना था, प्रोविजन मेरा उतना ही यूज हो गया, तो इस केस में कोई बटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो रिजर्व बना था वो प्रोविजन में यूज हो गया। दिक्कत कब आती है? दिक्कत ये आती है, भैया बनाया आपने, बजट था ₹1,00,000 का, ठीक है, हो गया 1,20,000 का खर्चा, ठीक है, तो ये 20,000 पे दिक्कत आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, आपको याद होगा, रिवैल्यूएशन का। जब भी हम चीजें रिवैल्यू करते हैं तो मतलब 20,000 का 1,20,000 जो ज्यादा हुआ है, इसका मतलब क्या है भाई? लाइबिलिटी साइड में होना चाहिए था 1,20,000, लेकिन है खाली ₹1,00,000। तो ये 20,000 की अनएक्सपेक्टेड आ गई ना क्रिएशन, राइट। जो भी ये लाइबिलिटी है अनएक्सपेक्टेड क्रिएट होगी, ठीक है जी। अब यहां पे अगर ये अनएक्सपेक्टेड क्रिएट होगी, तो जब मैं रिवैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, जब हम रिवैल्यू करते हैं तो ये कंपनी के लिए क्या है? ये भैया लॉस है। तो ये जब लॉस होगा तो आप इस लॉस को किससे दर्शाओगे? कि भैया रिवैल्यूएशन जो भी आपका हो रहा है, तो उस रिवैल्यूएशन का इसको कंसीडर करोगे एज एन लॉस, राइट। और ये लॉस की भरपाई कौन करेगा? इस लॉस की भरपाई, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी तो बढ़ गई ना, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन डेबिट टू जो भी वर्कमैन कंपनसेशन का प्रोविजन क्रिएट हुआ है एक्स्ट्रा 20-20 हजार से, वो कर दूंगा, ठीक है। अब इस रिवैल्यूएशन का जो भी लॉस हो रहा है इसको कंपनसेट कौन करेगा? इसको कंपनसेट करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। मतलब क्या हुआ भाई? सिंपल सी बात है, मान लो मेरा वर्कमैन कंपनसेशन था, रिजर्व था ₹1,00,000 का, ठीक है जी। अब मेरा एक्चुअल में प्रोविजन बन गया 1,20,000 का, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा इसको खत्म करने के लिए? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन 1,20 से। यहां पे एक ही है तो यहां पे किस में डाल दूंगा इसको? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने थे? 20,000 थे। अब इस रिवैल्यूएशन को खत्म भी तो करना है, तो ये ओल्ड पार्टनर में
उसके ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बढ़ जाएगा मतलब वो इसको क्या करेंगे, वो इसको ऑब्वियसली बात है कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स की जो भी कैपिटल है डेबिट टू अपना जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तीन केसेस देखिए वर्कमैन कंपनसेशन में होता क्या है ये, ठीक है। जनरल केस है, जनरल केसेस में अगर हम बात करें तो हमने बात करी थी यहाँ पे कि भाई रिजर्व अगर है, कोई प्रॉफिट्स है, उसका हम क्या चर्चा करेंगे। तो उसमें हमने सिंपल सी बात करी, जो भी रिजर्व आपका बैलेंस शीट के भीतर पड़ा है उसको बांट दो ओल्ड पार्टनर में इन देयर ओल्ड रेशो में, खत्म बात। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के भीतर मतलब आपका असेट साइड कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। ये तो सर हम करते आ रहे हैं ऑलरेडी, हमने एडमिशन में इसके काफी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए, ठीक है। ये तो हमें क्लियर हो गया। यहां पे जो नया कॉन्सेप्ट आया वो आया वर्कमैन कंपनसेशन का, राइट। वर्कमैन कंपनसेशन क्या कहता है? वर्कमैन कंपनसेशन सीधी सी आपकी एक चर्चा करता है कि भैया देखो, वर्कमैन कंपनसेशन मैं क्यों बना रहा हूं, मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो भी एम्प्लॉय है अगर उसको कल को कुछ भी रिक्वायरमेंट हो जाती है तो उसके लिए मैंने एक प्रोविजन तैयार कर लिया, ठीक है। कोई भी एक्सीडेंट केस हो जाता है, मशीन चल रही है फैक्ट्री में, कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो भी वहां का प्रोविजन आएगा उस प्रोविजन को कंपनसेट करने के लिए रिजर्व बना दिया। अब ये रिजर्व हो सकता है यूज हो सकता है ना यूज हो सकता है जितना बनाया था उससे ज्यादा यूज हो जाए, राइट, या हो सकता है बराबर यूज हो जाए, ठीक है। अगर यूज नहीं हुआ तो पूरा का पूरा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम पे बात हो रही है, पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, खत्म बात, ठीक है। सेकंड केस ये आता है, जितना था उससे कम हमारा प्रोविजन आया, तो जितना कम प्रोविजन आया रिमेनिंग जो भी बच गया वो पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। तीसरा केस है बराबर, तो उस केस में कोई ट्रीटमेंट यहां पे नहीं होगा, बस एक एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, जो भी आया उससे एडजस्ट हो गया, खत्म। एक एंट्री पास करी और आपने किल कर दिया उसे। चौथा केस क्या होता है? चौथा केस ये होता है भैया वर्कमैन कंपनसेशन बनाया था ₹1,00,000 का, एक्चुअल क्लेम आ गया 1,20,000 का, तो ये जो 20,000 की कंपनसेट है कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर करेंगे अपने ओल्ड रेशो में। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? यही चार केसेस आएंगे, इससे इससे रिलेटेड कोई पांचवा केसेस में है ही नहीं, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन करके, तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी भाई एक्यूमुलेटेड में किस तरीके से होती है चीजें, प्रोसीड किस तरीके से होती है। कुछ ऐसी टर्म्स होगी जो क्वेश्चन के भीतर ही मैं आपको समझाऊंगा कि ये टर्म्स जो होती है किस लिए यूज होती है और इसको किस तरीके से आपको देखना है, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन देखो, एबीसी शेयर करते हैं जो भी इनका प्रॉफिट है 5-3-2 में, बी रिटायर हो रहा है, तो आपको मैंने मेथड हमेशा बता रखा है कि ए बी सी आपको दिख रहे हैं पार्टनर है, तो ए का शेयर है 5/10, तीन का 3/10 और सी का 2/10। कौन रिटायर हो रहा है? ये वाला बंदा जो बी है वो रिटायर हो रहा है, जिसका शेयर कितना है 3/10, ठीक है। ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व शो हो रहा है कितने का? 50,000 का। और प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा है एसेट साइड, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितना है? 20,000 का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी कोई रिजर्व आ जाए या जब भी कोई ऐसा असेट्स का डेबिट बैलेंस आ जाए तो इसको आप एडजस्ट करोगे। तो बैलेंस शीट के भीतर यहां दिख रहा होगा आपका जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड 50,000 का, और यहां दिख रहा होगा पीएनएल का डेबिट बैलेंस जो कि 20,000 का है। इनको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट दो, खत्म करो, ठीक है। जनरल रिजर्व जब बटेगा, यहां पे ऑलरेडी बैलेंस क्रेडिट है इसका, क्या करोगे? जनरल रिजर्व डेबिट टू ए, ए बी सी है, ठीक है। ए कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल, कितना कितना रेशियो आ रहा है पहले बताओ। जनरल रिजर्व कितना? 50,000। जनरल रिजर्व 50,000 है, इसको बांटो जरा, हाफ हो जाएगा इसका 25 के, तीन से करोगे जब तो 15 के, और यहां पे दो से करोगे तो 10 के। तो बीइंग आपका जनरल रिजर्व राइट ऑफ किया है आपने इन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, खत्म बात। आपको समझ में आ रही बात? अब आ जाओ एसेट साइड, ये जो एसेट्स में ऑलरेडी दे रखा है एक्चुअल में लॉस है आपका, ठीक है। पीएनएल का डेबिट बैलेंस है आपका। अब ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस कैसे मैं एडजस्ट करूंगा? ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट कर दूंगा। तो यहां पे कंपनसेट कौन कर रहा है इसको? कंपनसेट कर रहा है ए कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल इन देयर रेशियो, जो कि है 5-3-2। टू यहां पे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, ऑलरेडी डेबिट था इसको क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, मतलब राइट ऑफ कर देंगे। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे जो आएगा कितना है, करीबन करीबन 20,000 आ रहा है। तो 20,000 का 50% यहाँ चला गया 5/10 के हिसाब से, और करीबन करीबन 6,000 यहाँ चला गया और 4,000 यहाँ चला गया। तो ठीक है, 6-4 बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ, इसको राइट ऑफ मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। जनरल रिजर्व में जब भी हम यूज करेंगे जो पार्टनर को मिल रहा है उसमें आप यूज कर लेना कि भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और जो भी ऐसे लॉसेस दे रखे होंगे उसमें जब करेंगे तो आप ये कर लेना कि इसको राइट ऑफ करके खत्म कर रहे हैं। कर हम दोनों को ही राइट ऑफ रहे हैं, ठीक है। एक से पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, दूसरी से पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है, खत्म बात, ठीक है जी। दूसरा केस देखो, एक्स वाई जी पार्टनर है, ठीक है, 3-2-1 इनका रेशियो है, जेड रिटायर हो रहा है, एक्स वाई जी
इसका 3/6 दिख रहा है, 2/6 दिख रहा है और 1/6 दिख रहा है। यही रिटायर हो रहा है जिसका 1/6 है, ठीक है जी। ये रिटायर हो रहा है। अब ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट एक वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व बना था कितना, 36,000 का। उसके अगेंस्ट में एक लाइबिलिटी आ रही है वर्कमैन कंपनसेशन की, एस्टिमेट करी गई है कि भाई 12,000 इसकी लाइबिलिटी आ जाएगी। मतलब क्या है, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना है वो 36,000 का बना है, अगेंस्ट में जो प्रोविजन की लाइबिलिटी हमें एक्सपेक्टेड है 12,000 आ जाएगी। तो कितना बच गया, 24,000। तो मैंने क्या कहा था, अगर प्रोविजन मतलब जो भी जितना भी क्लेम है अगर वो कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी कम है उसको हटाओ, जितना बच गया उसको जो भी पार्टनर है टोटल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। यानी ये 24,000 कितने रेशो में बढ़ जाएगा, 3-2-1। इसकी एंट्री क्या करोगे, पहले इधर आओ, एंट्री बताओ इसकी क्या करोगे, इधर आ जाते हैं। देखो वर्कमैन कंपनसेशन कहां दिख रहा होगा बैलेंस शीट में भी सर, भाई वर्कमैन कंपनसेशन जब लाइबिलिटी साइड आप देख रहे होंगे तो यहां दिख रहा होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितने का भी अमाउंट है, ठीक है। इसमें से जो भी क्लेम हो गया आपको, जो भी प्रोविजन आ रहा है क्लेम, वो लेस कर दोगे, जो बचेगा उसको बांट दोगे ओल्ड पार्टनर में इन देयर ओल्ड रेशो में, ठीक है जी। ओल्ड पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशो में ये बट जाएगा। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो यहां पे मुझे बताओ वर्कमैन कंपनसेशन है कितना जी, 36,000। यहां पे हमने ऑलरेडी निकाल लिया, 12 चला गया तो 24,000 इसमें बच गया, ठीक है। अब 24,000 को मेरे को 3-2-1 में बांट देना है। निकालो जरा इनका शेयर कितना कितना आएगा, 3-2-5-6, 6 से करोगे तो 4 4 × 3 12,000, एक का एक्स का शेयर आ जाएगा, 4 × 2 8 के इसका शेयर आ जाएगा, और 4 × 1 ये आ जाएगा 4,000 इसका शेयर। यानी 12 8 और 2 24, 4 24, ठीक है। तो एंट्री क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन को मेरे को किससे कम करना है, वर्कमैन कंपनसेशन जो मैं डेबिट करूंगा टोटल जो अमाउंट है 36,000 उसी से करूंगा। अब इसके रिस्पेक्ट में प्रोविजन कितना आ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन का, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आ रहा था करीबन करीबन 12,000 के आसपास, यहां देखा ना, लाइबिलिटी कितनी आ रहा है 12,000, ठीक है। जो 24,000 बचा वो कितना कितना बढ़ जाएगा, यहां देखो अमाउंट निकाला हुआ हमने ये वाला, कितना हो जाएगा, 2 x कैपिटल 2 y कैपिटल 2 z कैपिटल कितना, 12,000, 8,000 और, तो यहां पे हमने क्या किया, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर रिमेनिंग वाला आफ्टर एडजस्टिंग, इसमें आप लिख दोगे आफ्टर एडजस्टिंग द क्लेम, क्लेम को एडजस्ट करने के बाद जो भी बचा वो हमने बांट दिया, खत्म बात। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है। तो वर्कमैन कंपनसेशन सिंपल सी चर्चा कर रहा है कि भैया जितना आपका बच गया है रिजर्व, वो भी तो रिजर्व ही है भैया, प्रॉफिट से कट कट के ही तो बना था वो। आपको समझ आ रही है बात, जो मैंने रिजर्व बनाया था वो प्रॉफिट से ही तो काट के बनाया था कि इतना रिजर्व पर्टिकुलरली हो जाएगा। अब अगर पार्टनर जा रहे हैं, एग्रीमेंट के टर्म्स चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर का भी उसमें शेयर इन्वॉल्व है, तो वो बट जाएगा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जी, क्या कहते हैं, पी क्यू आर है, ठीक है। पी क्यू आर है फॉर्म, इक्वल इक्वल इनका रेशियो है, मतलब 1:1:1 है जो भी रेशियो इनका, ठीक है। पी ने डिसाइड करा भैया मैं रिटायर हो रहा हूं, ठीक है जी। अब बैलेंस शीट के भीतर रिफ्लेक्ट कर रहा है, बैलेंस शीट के भीतर कि आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है वो 15,000 है। हाउएवर इन एक्चुअल कंपनसेशन जो क्लेम आ रहा है वो सेटल हो रहा है 21,000 का। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो भी वर्कमैन कंपनसेशन है उससे ज्यादा का एक्चुअल क्लेम आ गया आपका, कितने का, ये 15 का था और ये आ गया पर्टिकुलरली कितने का, 21 का। तो कितना ज्यादा हो गया ये, करीबन करीबन 6,000 से ज्यादा अमाउंट आ गया। अब ये 6,000 से ज्यादा अमाउंट किसको कंसीडर कर रहा हूं मैं, रीवैल्यूएशन, जिससे क्या हुआ, रीवैल्यूएशन डेबिट टू, क्या है ये, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 थे। पहली एंट्री आपने ये बात करी। अब इस रिवैल्यूएशन को बटना भी तो है, ठीक है। ये कहां बटेगा, कौन कंपनसेट कर रहा है जी इसको, इसको कंपनसेट करेंगे ओल्ड पार्टनर, यानी पी क्यू और आर इन देयर इक्वल इक्वल रेशो। यानी जो भी रिवैल्यूएशन आपका आ रहा है यहाँ पे, इसको 6,000 है तो ये 2,000 ये करेगा, 2,000 ये, 2,000 ये, इक्वल इक्वल आ रहा है, तो तीनों ही दो 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 हजार करके कर लेंगे। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये समझाने की कोशिश आपको बस इतने सी कर रहा है कि भैया जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, जब भी हम ऐसी बात करेंगे, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। तो हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो भी इसका रिजर्व आ रहा है हमें पता चल गया भैया ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है, जितना भी ज्यादा है जो हमें कंपनसेट करना है वो रिवैल्यूएशन के अकाउंट के थ्रू रूट होके जा रहा है, राइट। तो जब आप अभी इससे अगला टॉपिक में रिवैल्यूएशन ही कराऊंगा आपको।
तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट के थ्रू, लेकिन इसको कंपनसेट भी तो करना भैया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो बंटता भी तो है पार्टनर में। वो बंटता किस में? ओल्ड पार्टनर में, इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है, यहाँ पूरा अकाउंट आप क्रिएट नहीं कर रहे, तो सिंपल ये जो इंपैक्ट है, इस इंपैक्ट को आप दिखा दोगे। जो भी ओल्ड पार्टनर है, वट एवर द ओल्ड पार्टनर में भी, वो इसको कंपनसेट कर रहे हैं। कंपनसेट करते हुए उनकी कैपिटल क्या हो रही है? कम हो रही है। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है? आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं जी? आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो, दीपक, कविता एंड रंजन, ठीक है, पार्टनर है, दो दो एक इनका कुछ रेशियो दे रखा है। कविता रिटायर हो रही है, ऑन रिटायरिंग डेट कहता है जी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, आप समझ गए हो ये लॉस है, ठीक है। और एक आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है बैलेंस, जो कि 40,000 का है। भाई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और बैलेंस शीट में ये करीबन आपका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी अकाउंट है वो है। अब देखो, जब भी आप जॉब करते हो ना, यहां पे देखो मेरे को सारी टर्म समझ आ रही है। मेरे को डी दीपक समझ आ रहा है, मेरे को के समझ आ रहा है, मेरे को आर समझ आ रहा है। इसका रेशियो मुझे समझ आ रहा है 2/5 है, इसका भी 2/5 है, इसका 1/5 है। इतनी चीज समझ आ रही है। यहां से इनकी बातों से पता लग रहा है जो के है, ये के है जो कविता जो है वो रिटायर हो रही है, ये समझ आ रहा है, ठीक है। अब जब इसके रिटायरमेंट के डेट पे यहां पे पीएनएल का डेबिट बैलेंस जो दे रखा है, वो दे रखा है करीबन करीबन कितने का? 10,000 का, ठीक है जी। 10,000 का डेबिट बैलेंस दे रखा है, मतलब बैलेंस शीट में कहाँ आ रहा होगा? आपका डेबिट साइड आ रहा होगा। दूसरा, जो एम्प्लॉय का पीएफ फंड है, मतलब एम्प्लॉय का पीएफ फंड जो भी है, जो भी एम्प्लॉय का पीएफ फंड है, वो 40,000 का यहाँ पे शो हो रहा है। अब ध्यान सुनना, ये जो एम्प्लॉय का पीएफ है, जब भी आप जॉब करोगे इन फ्यूचर, राइट, तो जैसे भी आप जॉब में जाते हो, तो आपका ना जब सैलरी स्लिप बनता है, ठीक है, वट एवर द सैलरी स्लिप यू आर गेटिंग, उसमें कुछ बेसिक होगा, कुछ एचआरए का कॉम्पोनेंट होगा, वट एवर आपकी जो भी ग्रोथ बन रही है, उस ग्रोथ सैलरी में से आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है कुछ, राइट, जो पीएफ की तरफ जा रहा होता है। अगर आप कटवाना चाहो तो आप कटवा सकते हो, राइट। तो ये जो भी कंट्रीब्यूशन जा रहा है, ये पीएफ डिपार्टमेंट में जमा होता है, ठीक है। अगर मान लो मैंने एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी से एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहां पे डिडक्ट कर लिया, ठीक है, और मैं यहां पे दिखा रहा हूं अपनी बैलेंस शीट के भीतर, तो मैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखा रहा हूं। और ये लाइबिलिटी किसके प्रति है मेरी? आउटसाइड। आउटसाइड मतलब क्या? ईपीएफओ को जमा करना है मेरे को ये अमाउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एम्प्लॉय में बांट नहीं दूंगा मैं दोबारा। ये मैंने अगर काटा उसकी ग्रॉस सैलरी से, तो मेरे को ये जमा करना है कहां पे? जो इसका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है उसका, वहां पे जमा करना होगा। तो ये मेरी लाइबिलिटी किसके प्रति होगी? एम्प्लॉय के प्रति नहीं हुई। ये मेरी लाइबिलिटी हुई किसके प्रति? ये मेरी लाइबिलिटी हुई ईपीएफओ के प्रति। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब ये आउटसाइड वाली पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड है। अब देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बड़ा चालाक है। तो जब भी वो आपको ये क्वेश्चन देगा, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एक होता है ईपीएफ। नाम से साफ लग रहा है भाई, ये भी एम्प्लॉयज के लिए बना है, ये भी एम्प्लॉय के लिए बना है। जो ये ईपीएफ बन रहा है ना आपका, जो भी ईपीएफ बन रहा है, ये ईपीएफ की लाइबिलिटी जो भी मैं काट रहा हूं आपकी सैलरी से, इसकी लाइबिलिटी मेरी आउटसाइड के साथ है। जो भी ईपीएफ है वहां जमा करना है, इसकी लाइबिलिटी मुझे एम्प्लॉयज के साथ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए इसमें जो भी अमाउंट बच रहा है उसको मैं बांट रहा हूं। जो भी कंपनसेशन रिजर्व के बाद बच रहा है उसको मैं बांट रहा हूं। लेकिन ईपीएफ के केस में सारा का सारा अमाउंट क्या है? बेशक स्टार्टिंग में एम्प्लॉय आ रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये एक्चुअल में जो लाइबिलिटी है मेरी, किसके प्रति है? जो ईपीएफओ है उसके प्रति है। अगर मैंने एम्प्लॉय का काटा है जो भी पीएफ, तो वो जमा भी मुझे कराना होगा। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने के लिए आपको एम्प्लॉय का पीएफ बैलेंस दे दिया, इसको आप करोगे इग्नोर, और एक लाइन लिख दोगे, एज दिस इज आउटसाइड लाइबिलिटी, सो वी कांट डिस्ट्रीब्यूट दिस बैलेंस ऑफ ईपीएफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक लाइन लिख के इसको इग्नोर कर दोगे। अब आ जाओ अपने रिजर्व पे। भाई कितना था? 10,000 का था, मतलब जो ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। भाई डेबिट बैलेंस है, इसको खत्म करने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा किस किस से? पी, पी ए क्या नाम है इसका? डी दीपक, कविता और आर। तो डी के आर, तो कौन कौन करेगा इसको कंपनसेट? डी की कैपिटल, के की कैपिटल और आर की कैपिटल। कितना अमाउंट है जी? पी एंड एल का डेबिट बैलेंस को मैंने यहां खत्म कर दिया 10,000 का। इसका रेशियो बता दो, दो दो एक है ना, ठीक है। तो कैसे बटेगा ये? करो जरा इसको। तो दो से करोगे इसको डिवाइड तो कितना आ रहा है? 5। 5 से करोगे इसको डिवाइड तो कितना आ रहा है? 2। तो दो दो चार आ जाएगा इधर, चार आ जाएगा इधर, और दो इधर। बीइंग आपका पीएनएल का डेबिट बैलेंस रिटर्न ऑफ, जो राइट ऑफ है आपने वो कर दिया। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? इन शॉर्ट हमने किया क्या है? इन शॉर्ट हमने कुछ नहीं किया।
जो आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉय पीएफ दे रखा था उसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। वो आपने इग्नोर किया और उसको इग्नोर करके आप आगे चल के इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है जी। आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़े अंडरस्टैंडिंग के लिए। कहता है जी एम एन ओ है, ठीक है, एम एन ओ पार्टनर है, 4-3-2 इनका रेशियो है, ठीक है। 4-3 और 2, 4-3-7 और 2-9, मतलब ये रेशियो आ रहा है तीनों का, ठीक है जी। ओ रिटायर हो रहा है, मतलब ये जो मिड मिड नहीं, ये जो साइड का ओ है ये रिटायर हो रहा है 2/9 वाला, ठीक है। ऑन दिस डेट एक कंटिजेंट रिजर्व बना रखा है 18,000 का, और एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बना रखी है, ठीक है, जो कि 9,000 की है। तो अब ध्यान से सुनना, ये जितनी भी है या, अब लाइबिलिटी साइड मैंने ये रिजर्व कंटिजेंट रिजर्व कहां से बनाया होगा? अपने प्रॉफिट से ही काट काट के बनाया होगा भाई। कई बार कंटीजेंसी कोई आ गई, कोई ऐसी चीज आ गई कंडीशन जो पहले प्लान ही नहीं करी थी, तो उस केस के लिए मैंने 18,000 रुपए रखे हुए हैं, ठीक है। उसके तहत ज्वाइंट पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का रिजर्व बनाया हुआ है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व कितने का आ रहा है ये? 9,000 का। तो ये दो रिजर्व मेरे को शो हो रहे हैं बैलेंस शीट के भीतर। एक तो मुझे पता है कि पहला जो है कंटिजेंट कोई रिजर्व आ रहा है तो उसमें बढ़ जाएगा। एक होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, को ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का हमने अपने भीतर रिजर्व बना रखा है, इसको जमा नहीं करना, मैंने रिजर्व बना रखा है अपनी कंपनी के भीतर एज अ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। भाई किसी को भी अगर दिक्कत आती है, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय किसी भी पार्टनर को अगर दिक्कत आती है तो वो यहां पे टेक केयर कर लिया जाएगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व के अकॉर्डिंग। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कितने रिजर्व आपने प्रॉफिट से काट के बनाए हैं? 18 का ये बना दिया, 9 का ये बना दिया, टोटल 27,000 का, ठीक है जी। ये 27,000 आपका रिजर्व बना हुआ है किससे? प्रॉफिट से कट कट के। जैसे हम जनरल रिजर्व बनाते थे उसी तरीके से ये रिजर्व है, लेकिन ये स्पेसिफिक कर दिया, एक कंटिजेंट के लिए यूज होगा और एक आपका ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व के नाम से एक रिजर्व बना दिया। अब इन दोनों ही रिजर्व को सबसे पहले आप कर लो एड ऑन, ठीक है। तो जो भी एड ऑन करके आ रहा है उस एड ऑन पर्टिकुलर को बांट दो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मुझे ये तो समझ आ गया कि भैया ये 27,000 है, तो बेटा जब मैं एंट्री करूंगा तो यहाँ पे क्या एंट्री पास करूंगा? ध्यान सुनना, इधर आ जाओ। यहाँ पे क्या एंट्री पास करूंगा? ध्यान सुनना, दो चीजें हैं, एक देर का कंटिजेंट रिजर्व, इसको खत्म करना है डेबिट, और दूसरा कोई देर का है आपका क्या देर का है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। तो इसको आप बोलोगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व डेबिट। इन दोनों को खत्म करना है मुझे अलग अलग, जैसे 18 ये है, 9 ये है, कितना हो गया? 27। इनको खत्म करके किस में बांट दूंगा? ओल्ड पार्टनर में, इन देयर ओल्ड रेशियो, MNO। कितना है ये? टोटल 21,000 है। बांटो जरा, 21,000 को कैसे बांटोगे आप? 21,000 आपका 9 9 आ रहा था ना यहाँ पे पर्टिकुलरली, बटे 9 ही है ना, ठीक है। 9 से करना जरा इसको, 21 नहीं है 27 है ब्रो। देखो यहाँ पे 18 और 9 कितना बन रहा था? 27। तो 27 को करना है इसको डिवाइड 9 से, कितना आ गया? 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दो 4 को, कितना? 12,000 इसका बन गया। 3 से मल्टीप्लाई करो 3 को, तो कितना आ गया? 9,000 इसका बन गया। 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका शेयर है 2, तो 6,000 इसका बन गया। अब इसको टोटल कर लो, टोटल करके 27 आना चाहिए। तो आपने किया क्या यहाँ पे? यहाँ पे टर्म्स कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग दे दी, एक कंटीजेंट रिजर्व की फॉर्म में दे दिया, एक ज्वाइंट जो आपकी लाइफ पॉलिसी है उसके रिस्पेक्ट में दे दिया। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने दिमाग के चक्षु जो है वो खोल के रखने हैं, ठीक है, और खोल के काम करना है, खत्म। अब ध्यान सुनना, यही था आपका इसमें रिजर्व का पॉइंट। ये जो क्वेश्चन हमने करे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसको हटा देते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब यहां पे हमने किया क्या? यहां पे हमने बेसिकली जो भी रिजर्व आपके दिए थे, वट एवर रिजर्व दे हैव गिवन, राइट, या प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डेबिट बैलेंस दिया था, वो हमने एडजस्ट कर लिया। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ कर दिया, जो भी रिजर्व थे वो पार्टनर में बांट दिए, ठीक है। यहां तक तो समझ आ रही है, सिंपल, जैसे एडमिशन में करते थे वैसे ही करा है। इसमें एक कॉन्सेप्ट नया आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन का, ध्यान रखना। अब वर्कमैन कंपनसेशन मैं बनाता हूं भाई, मैं इसलिए बना रहा हूं इसको कि अगर मान लो कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई केस ऐसा आ जाता है जिससे एम्प्लॉय को मेरे को कंपनसेट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं अपनी उस ईयर की बैलेंस शीट या उस ईयर का पेनल थोड़ी खराब करूंगा। मैंने ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व बना रखा है, ठीक है। अब हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व जितना बनाया है उससे कम अगर मेरे को जो प्रोविजन है वो आ रहा है, तो जो भी गैप है, जो बचा हुआ रिजर्व है, वो बांट दूंगा किसमें? ओल्ड पार्टनर में, इन देयर ओल्ड रेशियो, जिसमें आपका जो रिटायरिंग या डेथ वाला पार्टनर है वो भी इंक्लूड हो रहा है, खत्म। अगर जितना भी मैंने वर्कमैन कंपनसेशन बनाया था ये इसके बराबर है प्रोविजन, तो कोई एंट्री नहीं होगी, सिंपल एक एंट्री पास करोगे कि वर्कमैन कंपनसेशन को डेबिट मार के अपना जो भी प्रोविजन है जितना अमाउंट है उतना दे दोगे, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन बनाया और यूज ही नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है भाई वर्कमैन कंपनसेशन लाख रुपए का बनाया, आ गया 1,20,000, 1,50,000, कुछ भी, मतलब इससे ज्यादा आ गया,
अब इस ज्यादा को कंपनसेट करने के लिए कौन लायबल होगा भैया? ओल्ड पार्टनर लायबल होंगे, सिंपल सी बात है। अगर मान लो लाख रुपए का बनाया था, 1.5 लाख आ गया, तो वो 50,000 का वो रिवैल्यूएशन लॉस की तरह कंसीडर करा जाएगा, राइट? उस रिवैल्यूएशन लॉस को कंपनसेट कौन करेगा? ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो विच इंक्लूड द रिटायरिंग एंड डेथ पार्टनर, राइट? तो वो पार्टनर भी, उसका जो शेयर है वो वहां पे इंक्लूड होगा उसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है? तो ये इन शॉर्ट आपका जो एक्यूमुलेटेड का जो हमने पार्ट किया उसका एक पार्ट था, ठीक है? आई होप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि क्या है, किस तरीके से चीजें हो रही है। आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक इसका हम रिवैल्यूएशन कर लेंगे, बिल्कुल सेम है जैसे रिवैल्यूएशन एडमिशन में करा था वैसा ही इसमें रिटायरमेंट एंड डेथ में भी होता है, वो कर लेंगे। बाकी आई होप अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी आपकी, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या एक्चुअल में बोल रहा है, ठीक है? तो यही है रिजर्व का कॉन्सेप्ट, बस इसमें मेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है जो आपने समझ लिया, ठीक है जी? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? करो इसके क्वेश्चन लगाओ, कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे इसको करो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द सेम प्लीज कमेंट, आई एल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट पार्ट, राइट? एंड जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी यार, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें तो चलती रहेगी, ठीक है जी? तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट? एंड जस्ट एंजॉय, एंड मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, राइट? टिल देन जस्ट टेक केयर, या